नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम खबर भी असर भी उसको लेकर हम पहुंचे हुए हैं सीवान। और सीवान में इस वक्त मुद्दा है राशन में बहुत गड़बड़ी। बहुत इसलिए हम कह रहे हैं कि लगातार कई सालों से ये गड़बड़ी चलती आ रही है और गरीबों का अनाज जो है, जो अधिकारी हैं, जो डीलर हैं, वो डकड़े जा रहे हैं। लेकिन इस पर देखने वाला कोई नहीं है। वो राजनीतिक दल हो या समाज सेवी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी ने आज तक इस पर ख्याल नहीं रखा। तो कशिश अपनी इस मुहिम को लेकर चला है और आज हम बात करेंगे, जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे हम चर्चा करेंगे इस पर। और पहले हम जहां खड़े हैं उस चीज़ को बता दें कि ये सीवान का ऐतिहासिक गांधी मैदान है। ठीक हमारे पीछे जो गांधी जी की प्रतिमा है और इस गांधी जी की प्रतिमा पे आज साक्षी मानकर हम सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आज जो यहाँ पर हम लोगों से परिचर्चा करेंगे, सिस्टम में कहीं ना कहीं सुधार लाने का प्रयास भी करेंगे। और ये राजनीतिक दल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, ये भी उस सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे। आज ये प्रण लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो सत्ता में हैं उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं। जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं उमेश जी, उनसे हम सीधे तौर पर पहले बात कर लेते हैं। उमेश जी, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताया जाए, जो राशन गरीबों को अनाज मिलता है उस अनाज में चोरी की जा रही है। जो डीलर हैं, जो अधिकारी हैं, उस अनाज को डकर रहे हैं। देना है 5 किलो, देते हैं 4 किलो, 3.5 किलो। पार्टी की तरफ से आपका भी स्वागत है। जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि 3 किलो, 3.5 किलो, ऐसा कहीं ऐसा नहीं आया है कि संज्ञान में कि 3.5 किलो। ये माना जा रहा है कि कहीं कहीं डीलर की गलती से या डीलर और लाभुक के मिली भगत से, या डीलर ये भी कहा जाता है, डीलर कहता है कि मेरा भी पेट है, उस हैसियत से लाभुक के साथ याचना करता है। ये भी सुनने में हम लोग सुनते हैं। हम लोग भी ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं। 4 किलो या 5 किलो अनाज सरकार द्वारा ये निश्चित है कि दिया जाएगा उसको। तो डीलर क्या करता है, लाभुक से याचना करता है कि भाई हमको मेरा भी पेट है, 1 किलो आप छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है अध्यक्ष जी, आपने बता रहे हैं हम आपको कि हो रहा है, लेकिन 3.5 किलो 3 किलो ऐसा जिला में कहीं नहीं है महोदय। हम बात कर लेते हैं जो विपक्ष में हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। राजद से शैलेंद्र जी आए हुए हैं, इनसे हम पहले बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, क्या मैंने जो ये कहा है कि 5 किलो की जगह पर 4 किलो, 3.5 किलो गरीबों को राशन दिया जा रहा है, कितना सच्चाई है इसमें? पहले तो राष्ट्रीय जनता दल के इस मुहिम से मैं बहुत ही खुश हूं कि आपने ये गरीबों का मुहिम शुरुआत किया। इस मुहिम के लिए मैं आपको धन्यवाद, कोटि कोटि गरीबों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपका मुद्दा बहुत ही माने गरीबों के लिए हितकर होगा और ये बात 100% सही है। ज़िले ही नहीं, पूरे देश में ये, अब तो हम ज़िले के तो ज़रूर हम लोग जानते हैं कि ये ज़िले में ये 1 किलो अनाज और 1 रुपये ज़्यादा ये होता है। सभी पीडीएस दुकानदार ये करते हैं और इसमें सारे लोग जवाबदेह हैं, चाहे कोई हो, चाहे अनुमंडल पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो या शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री हो, सारे ये सिस्टम को जानते हैं कि ये गड़बड़ियाँ होती हैं। एफसीआई से मामला हो, चाहे कहीं से, या तो एफसीआई से ही कम आता है या फिर डीलर के पास से कम आता है, सबकी मिली भगत से ये गरीबों की हकमारी होती है। और इस मुहिम के साथ मैं आपके साथ कदम से कदम राष्ट्रीय जनता दल मिला के चलेगा। अनुमंडल स्तरीय अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक होती है, हम भी बैठक में शरीक होते हैं और हमने कई बार इन मुद्दों को भी उठाया और प्रोसीडिंग में लिखा जाता है, परंतु कार्रवाई नहीं होती। अनुश्रवण समिति जो है, अनुश्रवण समिति पंचायत स्तर से भी अनुश्रवण समिति होती है, प्रखंड स्तर पर भी, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर, राज्य स्तर पर, लेकिन किसी अनुश्रवण समिति में इस मुद्दे को उठाने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं कोई होता है कि कोई पीडीएस दुकानदार पर कार्रवाई हो। क्यों होगा? क्योंकि ये तो सारे लोग मिली भगत हैं। ये जनता की गरीब हकमारी के, गरीबों के हकमारी करने के लिए पूरी माने भ्रष्टाचार का व्याप है। इसमें हम चाहते हैं कि आपके मुहिम से बहुत खुश हैं और आगे चलाइए। हम इसके साथ आपके कदम के साथ कदम मिलाएंगे। बिल्कुल, देखिए, ये राजद से शैलेंद्र जी थे और साफ तौर पे इनका कहना है कि मुहिम अच्छा है। ये अनुश्रवण समिति में
अपना सवाल भी उठाते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जरा सा फिर से इनसे हम एक बार और बात करेंगे, क्योंकि ये विपक्ष में हैं और विपक्ष कोई भी अगर सवाल उठाता है तो कहीं ना कहीं इनके सवाल उठाने में कमज़ोरी हो रही है। क्यों नहीं उसको धरातल पे लाया जा रहा है? आप मजबूती से, इसका मतलब कि आप अपने सवाल को नहीं रख पा रहे। नहीं, सवाल तो हमने मजबूती पर रखा है। हाउस विधानसभा से भी हमारे जो माननीय सदस्य वहाँ भी रखते हैं कि राशन में लूट। यहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमेशा जिला पदाधिकारी को ये अवगत करा देते हैं कि ये आपको धांधली होती है, लेकिन कोई कार्रवाई, सारे पदाधिकारी इसमें मिली भगत से है तो कार्रवाई कहाँ होगी? सारे पदाधिकारियों की मिली भगत है, सारे पदाधिकारियों के पास ये जो हिस्सा है उनको समर्पित होता है। तो बिल्कुल, देखिए, सारे पदाधिकारी की मिली भगत से ये काम होता है। राशन जो पीडीएस राशन है उसमें जो है कि धांधली हो रही है। हम एनडीए गठबंधन के एक दल हैं बीजेपी से राजेश जी आए हुए हैं, राजेश श्रीवास्तव, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, जो आरोप लग रहा है, आरोप सीधा सीधा है, क्योंकि ये सब कोई जानता है 5 किलो के जगह पे 4 किलो राशन मिल रहा है। इसमें कुछ शिकायत अवश्य आई है, परंतु राजद के हमारे भाई जी ने बहुत कुछ सवाल उठाया है। 2005 के पहले 3 महीना 4 महीना हो सकते तो 6-6 महीना पर एक बार अनाज मिलता था इसे सिवान में। पहली बात, हमने क्या कहा कि कुछ कमी है। इसी सरकार ने सिवान जिले में, आपको जानकारी होगा कि 23 डीलरों पर कार्रवाई किया है, उनकी लाइसेंस भी रद्द हुई है इसी जिला में। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब एक सर्वे हुआ था और सर्वे में देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री ने यह बोला था कि अगर केंद्र से या राज्य से 1 रुपया अगर वहाँ से ज़मीन पर लाया जाता है तो 75 पैसा बिचौलिए खा जाते हैं। आज क्या स्थिति है? आपने खुद स्वीकार किया कि 5 किलो के बदले 4 किलो मिल रहा है, आपने इतना स्वीकार किया। हाँ, 1 किलो का अगर कहीं कमी है उस पर सरकार दृढ़ निश्चय है, उसको भी सुधार करेगी। नीतीश जी और मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचारी को कभी माफ़ नहीं करेगी। बिल्कुल, देखिए, नीतीश जी और मोदी जी की सरकार जो भ्रष्टाचारी हैं उसको माफ़ नहीं करेगी, ऐसा बीजेपी का कहना है और ऐसा हुआ भी है। ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन सरकार को जो डीलर हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो बदनाम करने की कोशिश करता है और लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने ग्रामीणों से बात किया था, तो ग्रामीणों का कहना था कि 4 किलो के जगह पर 5 किलो के जगह पे 4 किलो राशन दिया जा रहा है, और ऐसा हुआ है, मेरे आँख के सामने हुआ है और मैंने उस चीज़ को दिखाया भी है 2 दिन पहले। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आगे इसी मुद्दे को लेकर फिर से चर्चा करेंगे और फिर से जानेंगे इन लोगों से, क्योंकि और भी पैनल में बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस पे कैसे रोक लगाया जाए, किस तरह इनका सुझाव आता है, इनसे चर्चा करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर भी असर भी कार्यक्रम में। हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं लोगों का। हम फिर से उस चर्चे पर चले हैं। चर्चा है राशन में गड़बड़ी। राशन जो गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, गेहूं और चावल, उसमें डीलर के साथ साथ जो उठाव करने वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो सभी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। इस पर अभी 2 दिन पहले आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार से जब हमने बात किया था तो उनका कहना था कि ऐसी सूचना तो कभी नहीं आई है, आपके द्वारा सूचना मिला है, जांच करेंगे। हालांकि ये उनका कैमरे का बात था और कैमरे के पीछे कुछ और कह रहे थे। आप समझ सकते हैं कि कुछ और कहने का मीन्स क्या है, क्योंकि उन्होंने ये बात कहा था कि ऊपर से गड़बड़ी हो रहा है। वाकई में पदाधिकारी ये मानते हैं कि गड़बड़ियाँ जो है कि ऊपर से हो रही है। ऐसे में इस ऊपर के सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, और ये सुधारने के लिए जनप्रतिनिधि ही सुधार कर सकते हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, यही सुधार सकते हैं। और बीच में एक समाज सेवी है, समाज सेवी भी इसको सुधार कर सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुँचे और उन पदाधिकारियों के बीच पहुँचे कि कैसे इस पर सुधार किया जाए। हम सीधे तौर पे जो समाज सेवी हैं श्रीनिवास यादव, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। श्रीनिवास जी, ये बताइए कि राशन, आप पूरे एरिया में घूमते हैं, विधानसभा चुनाव भी आपने लड़ा है, आप ही बताइए, गरीबों के बीच जो अनाज वितरण किया जाता है, क्या आपको ये सूचना नहीं मिलती है? देखिए, सूचना मिलना न मिलना अलग की बात है, बाकी कैसे सुधार हो इस पर विचार होना चाहिए। तो गड़बड़ी है तभी ना सुधार होगा। हम बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिए ना।
हमारे कहने का अर्थ है कि एक आंगनबाड़ी में कोई नौकरी करता है तो उसको 3,000-4,000 रुपया सरकार फिक्स की है, तनख्वाह दे रही है। तो इस गड़बड़ी कैसे सुधरेगा, मेरा एक राय है कि जितने लाइसेंस धारी हैं पूरे बिहार स्तर पर, देश स्तर की बात हम नहीं कहते हैं, कि उन लोग एक कैटेगरी फिक्स हो जाए कि आपको जन वितरण की दुकान चलाते हैं, सामान बेचते हैं, तो हमको 10,000 या 20,000 रुपया हम आपको तनख्वाह देंगे। अगर उसको तनख्वाह मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर उस आदमी को विश्वास हो जाएगा कि नहीं, हमको 10,000 रुपया में अपना लालन पालन कर लेना है। तो ये भी हो सकता है कि जब ये फिक्स हो जाएगा कि हमको पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा इस काम करने के लिए, तो हमको नहीं उपभोक्ता से कहना पड़ेगा कि हमको 1 किलो छोड़ दीजिए, ना अफसर से कहना पड़ेगा कि हम चोरी करेंगे, तो निश्चित तौर पर चोरी इससे बंद हो सकता है। और जब तक इस तरह का व्यवस्था आप नहीं कीजिएगा तो कितना भी सरकार, किसी का भी सरकार होगा, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हो, चाहे जदयू को हो, बीजेपी हो, किसी भी दल का सरकार होगा, जब हमको फिक्स नहीं होगा कि हम इस काम के लिए हमको इतना मजदूरी मिलता है, तब तक हम भ्रष्टाचार की ओर हमारा दिमाग बढ़ते रहेगा। बिल्कुल, देखिए समाज सेवी श्रीनिवास यादव ने सही बात कहा है कि जो पीडीएस डीलर हैं उनकी अगर सैलरी फिक्स कर दी जाए तो ऐसे में भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। लेकिन ये कितना सार्थक होगा और सरकार इस पे कितना पहल करेगी, ये तो आगे की बात है। फिर हम चलते हैं प्लूरल्स पार्टी से। एक वकील साहब हैं आशीष कुमार जी, और पार्टी का काम प्लूरल्स का बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। जो प्लूरल्स पार्टी के सदर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, उन्होंने इन्हें नियुक्त किया है और ये सीधे तौर पे यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम में। इनसे जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जगह घूमते हैं और एडवोकेट हैं, तो कचहरी में कई तरह के लोग आते हैं, इनसे चर्चा भी करते होंगे। सर ये बताइए, जो मेरा मुद्दा है कि राशन में गड़बड़ी, आपको भी सूचना मिलती होगी? जी, ऐसे हमारे पास दर्जनों मामले हैं जहाँ पे कि जो लाभुक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका नाम राशन कार्ड में था और किसी वजह से, किसी गड़बड़ी के वजह से या किसी साजिश के तहत वो लोग आते हैं तो जैसा बताते हैं कि डीलर ने हमारा राशन कार्ड लिया और उसमें से हमारा नाम काट दिया, या हमारे परिवार के किसी व्यक्ति का नाम काट के किसी दूसरे का नाम वहाँ पे अल्टर करके लगा दिया है। अब वो जो है कि हमको जब हम जाते हैं राशन उठाने तो पता चलता है कि हमारे कार्ड पर किसी दूसरे के द्वारा उठाव किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी शिकायतें हैं जो कि यहाँ हमने सदर एसडीओ साहब के यहाँ वो सब फाइल भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऐसी समस्याएं अगर आती हैं तो इन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इसको निष्पादित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये किसी गरीब के भूख से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आदमी, और अगर दूसरी सारी सुविधाएं न मिले तो कुछ दिन तक तो गुजारा हो सकता है, लेकिन जहां अनाज की बात आती है, जहां खाने पीने की बात आती है, तो इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि सिर्फ योजना बना देने भर से कुछ नहीं होता है। आप कितनी भी अच्छी योजना बना लें, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से होता है, किस स्तर पर होता है और कौन सी अथॉरिटी उस पर कंट्रोल कर रही है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। और देखिए, जो ये बता रहे हैं कि राशन में गड़बड़ी, बिल्कुल ये सही बात है। राशन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अभी देखिए, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता यहाँ पर पधारे हैं, सुधीर कुमार जी, इनसे हम बात कर लेते हैं। सुधीर जी, राशन में डीलरों के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है और डीलरों का कहना है कि ऊपर से ही अनाज कम मिलता है, तो ऐसे में हम लोग क्या करें? सरकार कहती है 5 किलो हम दे रहे हैं, लेकिन गरीबों के पास 5 किलो नहीं पहुंचता है। मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि सरकार केंद्र में भी हमारी है और प्रदेश में भी हमारी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपये अगर केंद्र से भेजते हैं तो मात्र 5 रुपया ही पब्लिक के खाते में आ पाती है। मगर कहने वाली बात नहीं है। मेरे देश के सर्वाधिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर 100 रुपया भेजते हैं तो खाताधारी के खाते में, सर रुपए भेजने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब नहीं आपने सवाल उठाया है कि ये गलत मैं बोल रहा हूँ, उस पर मैं बात बता रहा हूँ कि आपने ये गलत बताया। राशन की बात कर रहा हूँ। राशन में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ है, उसमें झोल झाला है। वो अधिकारी भी मानते हैं इस चीज को कि झोल झाला हो रहा है, आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है, कैसे? ये देखिए,
जितने राशन कार्ड के ये डीलर हैं, ये डीलर पूर्व की सरकार के बनाए हुए डीलर हैं। टोटल ये आरजेडी के डीलर हैं और शुरू से इनकी आदत बनी है कि राशन नहीं बांटने का। आज वही पद्धति उनके साथ आज भी कायम है कि वो राशन ले जाते अवश्य हैं मगर बांटते नहीं हैं। मैं आपके बात से सहमत हूँ, हमारी सरकार है, मगर पहले जो नहीं बढ़ता था आज वो पब्लिक में 5 किलो के जगह पर 4 किलो बढ़ रहा है, मगर अवश्य बढ़ रहा है, ये नहीं होता है। मैं वो नहीं कह रहा, मेरा सवाल ये था कि 5 किलो के जगह पे सरकार को बदनाम करने के लिए ये चाहे राजद के समय के डीलर हो या आपके समय का डीलर हो, अगर जिस समय सरकार जब होती है, जिसकी सरकार होती है वो डीलर भी उसी के होते हैं। अगर किसी के समय के हो या राजद के हो या कुछ उसकी मेंटलिटी कुछ और हो सकती है, लेकिन वो तो सत्ताधारी लोगों के साथ काम कर रहा है, ऐसे में गड़बड़ी तो वही कर रहा है, तो उसके ऊपर अंकुश कौन लगाएगा? अगर आप जानते थे तो आपने अंकुश अब तक क्यों नहीं लगाया? यानी हमारे जानकारी में है अंकुश भी लगा। हमने कहा, हमारी बात को आप फॉलो नहीं किए कि पहले बिल्कुल नहीं बिकता था। आज हर कार्डधारी को कम से कम 5 की जगह पर 4 तो अवश्य मिल रहा है ना। नहीं मिलने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। और सुधार अचानक नहीं होती। हमने सुधार किया कि जहां बिल्कुल गांव में अनाज पहुंचता नहीं था, 5 महीने 6 महीने पर एक बार छठ में या होली में अनाज बढ़ जाता था, आज तो प्रत्येक महीना बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी अगले कोरोना काल में मई से लेकर नवंबर तक मुफ्त दिए थे और मुफ्त अनाज पब्लिक को मिली थी। इस बार जून से लेकर नवंबर तक फिर प्रधानमंत्री ने मुफ्त में अनाज देने का काम किया, वो जनता के बीच मिल रही है। नहीं मिलने वाली बात नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वजन कम मिलता है, 5 किलो की जगह पे 4 किलो अवश्य मिलता होगा। देखिए, ये बीजेपी से जो थे सुधीर जी, वो हमारी बातों से सहमत जरूर हैं और इन्होंने जो आरोप लगाया है कि राजद के डीलर हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। हम राजद के प्रतिनिधि के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले उसके लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम राजद प्रतिनिधि से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे खबर भी असर भी और राशन में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है, उसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा पर चले हैं। हम सीधे तौर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जहां से छोड़े थे कि सुधीर जी जो हैं बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है राजद पर कि राजद के डीलर हैं। तो हम सीधे तौर पे शैलेंद्र जी से बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, ये बताइए, आरोप लगा है आपके ऊपर। बड़े भाई हैं सुधीर जी और राजेश जी। 2005 की पहले राजेश जी बात कर रहे थे, 2005 के पहले, और राजद की डीलर के सुधीर जी बात कर रहे थे। हमें नहीं लगता है कि ये बिहार सरकार, एनडीए की सरकार आज 18 वर्षों से चल रही है। हम लोगों ने 15 वर्ष राज किया, ये तो 18 वर्ष के आसपास में आ रहा है। और अगर राजद के डीलर थे तो इन्होंने क्यों नहीं हटा दिया? सरकार इनकी है, ये हटा देते, उनको निलंबित कर देते, उन पर कार्रवाई कर देते। हमने तो नहीं रोका थे, राष्ट्रीय जनता दल ने तो कभी रोका नहीं है कि किसी पीडीएस दुकानदार पर आप कार्रवाई न करें। ऐसा तो कोई राष्ट्रीय जनता दल के पास ताकत, ये बेबुनियादी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये पूरी तरह भ्रष्टाचार करवाते हैं। ये एनडीए की 100%, ये पेट्रोल और डीजल की अब बात तो चूंकि दूसरी हो जाएगी, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया वो 100% गलत बात है कि राष्ट्रीय जनता दल ये चूंकि दूसरे जगह भटकाव करते हैं और भटकाव की राजनीति करते हैं, इसलिए सुधीर जी ने ये बहुत ही गलत बात कहा कि भटका ये कम भी मिलता है और पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। और इनके पदाधिकारी, इनके शासन के लोग, इनके माननीय सारे लोगों की मिली भगत से ये कार्रवाई होती है। और अब नहीं कार्रवाई होगी तो मैं आपके मुहिम के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल और कार्रवाई पर बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए, राजद के जो शैलेंद्र जी हैं वो कहते हैं कि बीजेपी हमेशा भटकाव की राजनीति करती है। राजेश जी से हम बात करें। राजेश जी, शैलेंद्र जी ने कहा कि बीजेपी भटकाव की राजनीति करती है। कभी नहीं। बीजेपी केवल विकास की राजनीति करती है। भटकाव की और विनाश की राजनीति 1995 से 2005 तक चला। इन लोगों के राज में चला। हम लोग केवल और केवल विकास की राजनीति करते हैं। आप विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं। विकास किस तरह का? जो गरीब का राशन होता है, गरीब का निवाला होता है, उस निवाले में से काट लेना, ये कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि सरकार, आपकी सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार 5 किलो वो दे रही है, वो अनाज देती है 5 किलो, लेकिन गरीब तक आते आते वो 4 किलो 3.5 किलो हो जाता है। देखिए, कोई भी सरकार हो वो प्रयास ही कर सकता है कि भ्रष्टाचार न हो। आप अभी देखे होंगे, बहुत सारे डीलर के पास गए होंगे तो देखे होंगे कि डिजिटल वेट मशीन रखा होगा, फिंगरप्रिंट का मशीन रखा होगा। ऐसा नहीं है कि अब फलाने बाबू आए उनके नाम से हम अपना पेट भर लें, ऐसा अब नहीं होने वाला है।
तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तरह तरह का उपयोग मोदी जी और नीतीश जी ने किया है। हाँ, आपके कहने के अनुसार अगर 1 किलो कहीं कमी हो रही है तो वो भी बहुत जल्द आपको विश्वास दिलाते हैं। वैसे लोगों पर हम आपको पहले भी बताए हैं कि 23 डीलरों पर सिवान में कार्रवाई हो चुकी है, जो कि हमारे यहाँ इनके यहाँ प्लान के यहाँ दौड़ रहे हैं कि किसी तरह मेरा रिटर्न किया जाए। लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि अगर बहुत जल्द इसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार नहीं हुआ तो और भी कार्रवाई होगी और हम आपसे फिर मिलेंगे। गांधी मैदान में आप खड़े हैं और गांधी जी की प्रतिमा के साक्षी मानकर आप क्या इस मुहिम में शामिल होंगे, इसको सुधारने की मुहिम में? अरे भैया, जब से यह डीलर वाला और चाहे अनुदान योजना जो भी चला उसके सुधार, आपसे हमने बोला ना कि डीलर के पास डिजिटल वेट मशीन है, फिंगरप्रिंट की मशीन वहाँ रखी हुई है, के बावजूद भी ले लेता है। जहाँ नहीं मिलता था वहाँ 4 किलो मिल रहा है। 1 किलो अगर मार्जिन आपके अनुसार डीलर अगर यह कर रहे हैं तो गलत है। इसके विरोध में भी, इसके लिए हम लोग ऊपर अपनी आवाज़ को उठाएंगे और इस पर भी कार्रवाई निश्चित होगी। बिल्कुल, देखिए ये ऊपर तक जाएंगे इस मुहिम में और ये साथ देंगे, क्योंकि गरीबों का अनाज जो होता है वो मिलना चाहिए। जेडीयू से प्रवक्ता है सुनील जी, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। सुनील जी, ये बताइए कि गरीबों का अनाज की चर्चा हो रही थी, आप 3 गाँव से आते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहे हैं, क्या ये जो मुद्दा है डीलर जो है कि अनाज डकर रहे हैं? नहीं, देखिए जो बात आपने आज ये मुहिम रखा है, डीलर ने अनाज कम दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये जो सरकार की नीति स्पष्ट है। सरकार जो है स्पष्ट, सरकार तो दे ही रही है। मैंने सरकार दोषी नहीं है, कह रहे हैं सरकार की दोषी नहीं बोल रहे हैं। दोषी जो है कि आम जनता से हम एक अपील करना चाहेंगे कि आम जनता को, अगर जहाँ भी आम जनता जागरूक होकर ये क्वेश्चन किया है, इसी सीवान जिला में डीलरों पर कार्रवाई भी हुई है और दुकान भी बंद हुआ है, तो हम आम जनता से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग जागरूक होइए और कम नहीं लीजिए। कहीं सरकार का नीति स्पष्ट है कि आपको 5 किलो मिलेगा, 4 किलो 900 नहीं मिलेगा, तो आप जागरूक होइए। और अब तो एकदम स्वच्छ है। बिल्कुल, देखिए आम जनता से जो सुनील जी हैं वो जागरूक होने की बात कर रहे हैं। हम सीधे तौर पे इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आप बताइए। जी, व्यवस्था बीमार है पूरा। जो बोरा आता है 50 किलो का, वो 35 किलो और 40 किलो का होता है, और डीलर के द्वारा जो राशन दिया जाता है तो उसमें कोई वेट नहीं है, डब्बा बना दिया जाता है कि ये 2 किलो का है, ये 4 किलो का है, और डब्बे से नाप करके दे दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब डब्बा से नाप के नहीं दिला रहा है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ चुका है और उसी से तौलता है। अभी भी नहीं तौल रहा है, सब डब्बा से नाप रहा है कई जगह। आप उसको उजागर कीजिए। अगर आप इस तरह का देख रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है। आप अगर समाज के जनप्रतिनिधि हैं तो आप इसको उजागर करेंगे। रही बात भ्रष्टाचार की, तो सरकार का भ्रष्टाचार तो सामने दहा नदी पुल आपके सामने है, देख लीजिए। नदी पुल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनाज की। अनाज में भी डेट निश्चित है मगर वेट निश्चित नहीं है। बिल्कुल, देखिए डेट निश्चित है, वेट निश्चित नहीं है, ये इनका कहना है। हम फिर से जरा बात करते हैं आरजेडी से। हाँ, ये बताइए, इस मुहिम में आज गांधी जी की साक्षी मानकर अब तक आप लोगों ने, ठीक है, अनुश्रवण समिति तक बात की है, जनता के बीच पहुंचिएगा उनको जागरूक करने के लिए? एकदम बिल्कुल, हम लोग पहले से भी करते हैं और आपके सामने गांधी जी को साक्षी मानने इस मुहिम में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। और एक और चीज़ बताते हैं, पॉस मशीन की जहां तक मामला है, हम लोगों ने ये सुना है कि पीडीएस दुकानदार के पास कंज्यूमर उपभोक्ता जाते हैं और पीडीएस उनका फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है और कहा जाता है कि आपका लिंक नहीं है, और फिर 10 दिन के बाद ये तब तक अगले महीना आ जाता है, 1 महीना का गायब कर देते हैं। वो तो जागरूकता की कमी है, वो जागरूकता की कमी है, वो हम समझते हैं जागरूकता की कमी है शैलेंद्र जी। वो सारे गरीब लोग ये नहीं जानते हैं। आप एंड्रॉयड फोन की बात करते हैं, गरीब जो अनाज गरीब उठाता है वो ही नहीं जानता है कि लिंक आया कि नहीं। उसने फिंगरप्रिंट लगाया और वो कह दिए पीडीएस दुकानदार की आज लिंक नहीं है, आप आइएगा दूसरे दिन, और दूसरे दिन आइएगा, महीना खत्म हो जाएगा, 20 तारीख को जाएगा, 10 दिन के बाद तो फिर अगले महीना का फिर फिंगरप्रिंट लेंगे और कहेंगे कि आ गया तो उस महीने का दे देंगे। ऐसी भी घटना हम लोगों को जानकारी में है। बिल्कुल, इस तरह कुछ घटनाएं हुई हैं, ये हम लोगों को भी सूचना मिलता रहा है पहले से ही। ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो बताते रहते हैं। हम जरा फिर से सुधीर जी से बात कर लेते हैं। सुधीर जी, ये जो मुहिम है
गरीबों को सही तरीक़ा से अनाज मिले, क्योंकि ज़िला में आप लोग रहते हैं, गरीब जनता के पास आप पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचते। प्रधानमंत्री जी को दे दिए, लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो डीलर हैं, वो घोटाला कर रहे हैं। देखिए, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, भाई जी की एक बात का हम जवाब दे दें। घोटाले की सरकार है, घोटाले की सरकार है, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। 18 साल 17 साल हो गए हमारी सरकार को बिहार में, 7 साल हो गए केंद्र में। जरा किसी एक घोटाले को तो बताइए ना, मेरा नेता कोई जेल में गया हो? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी, तमाम लोग आज बेल पे है। मेरा भी नेता कोई बेल पे है क्या? आरोप लगा देना ये विपक्ष का काम है, मगर सत्यता ये है कि बिल्कुल कल राशन नहीं मिल रहा था, आज राशन मिल रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी जनता की भी गलती है। भाई जी ने कहा कि अंगूठा का निशान ले लेते हैं और राशन नहीं देते हैं। मन की बात में प्रत्येक माह प्रधानमंत्री जी सभी जनता को आगाह करते हैं कि इस तरह की घोटाला हो, मुखिया किस लिए चुना जाता है, वार्ड किस लिए चुना जाता है, जिला परिषद किस लिए चुना। आप अपने आवाज़ को उठाइए ना। ये जनता का भी एक जिम्मेवारी बनता है कि अगर डीलर अनाज नहीं देता है, कम देता है, तो अपने ऊपर के किसी नेता से, अफसर से इस आवाज़ को उठाए। अगर मेरा अफसर नहीं करता हो तो सरकार उसकी जवाबदेही है। कम बढ़ता है 1 किलो, हम इस बात को आपके सामने स्वीकार करते हैं। जहां बिल्कुल नहीं मिलता था, आज तो 4 साढ़े 4 किलो मिलता है। जहां बिल्कुल पैसे देकर नहीं मिलता था, आज तो मुफ्त में 7-7 महीने गरीब के पेट पलने के लिए सरकार अनाज दे रही है। आज तो मिल रहा है भाई जी, ऐसा नहीं है किसी का आरोप कि मेरे यहाँ का कोई डीलर देता ही नहीं है। न मिल रहा है, बात कहना सही है। आज भी क्या वही स्थिति रहेगी? उसको सुधार किया जाएगा, हम लोग सुधार करेंगे, आपके साथ है। जहाँ कमी है आप हमारे तक नजर में आएगा, हम उस पर सुधार करेंगे। अपनी सरकार तक इस बात को पूरे जोरदोर से हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, देखिए सरकार के पास, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं और ये सत्ता में हैं, तो सरकार के पास ये बात को रखेंगे और जब ये बात सरकार पर जाएगी तो इसमें ज़रूर सुधार होगा। और सिस्टम सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम में ही झाला है, सरकार में झाला नहीं है। क्योंकि सरकार तो घोषणा कर देती है, सरकार अनाज देती भी है और सही तरीक़ा से अनाज देती है, लेकिन नीचे आते आते उस अनाज का बंदरबाट हो जाता है। डीलर कुछ निकाल लेते हैं, कुछ FCI गोदाम से निकल जाता है, कुछ बिहार सरकार का जो गोदाम है उससे निकल जाता है, कुछ अधिकारी खा जाते हैं, कुछ मुखिया निकाल लगा। तो ऐसे में सारा गड़बड़ी जो है कि ये होता है। और इस सिस्टम को सुधारने के लिए जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और जो जनता है उसको खुलकर सामने आना होगा। और मीडिया तो उनके साथ ही है और मीडिया हर उनके मुहिम के साथ है और साथ रहेगी। तब तक लेते हैं विदा, और फिर अगले बार किसी और मुद्दे को लेकर आपके बीच हम पहुंचेंगे। नमस्कार।